नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं मोहतिक अली और मेरे साथ हैं तारिक न्याजी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों, जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप हैं तो सब कुछ है। आज की हमारी वीडियो अवर मोस्ट फेवरेट पर्सन यानी कि नितिन गडकरी जी। जो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है नितिन गडकरी कंप्लीटेड प्रोजेक्ट्स, फ्यूचर प्लान्स, इंडियाज कंप्लीटेड प्रोजेक्ट्स। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। तो आज बात करेंगे नितिन गडकरी जी के कुछ कंप्लीट हो चुके प्रोजेक्ट्स के बारे में। यानी ऐसा कह सकते हैं कि नितिन गडकरी जी के कुछ सिग्नेचर प्रोजेक्ट्स थे। इनमें हाईवेज, ब्रिजेस, लगभग सब कुछ शामिल है। और ऐसे ही कुछ कंप्लीटेड प्रोजेक्ट्स के बारे में आज आपको बताऊंगा कि कहां ये प्रोजेक्ट्स मौजूद हैं, कब शुरू हुए थे और आखिर कितने समय में इन्हें बनाकर तैयार कर लिया गया। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक, आप देख रहे हैं इट्स इनक्रेडिबल फॉर यू। तो आइए शुरू करते हैं। इट्स इनक्रेडिबल फॉर यू। तो पहले प्रोजेक्ट की बात करें तो ये है ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे। अगर आपने केजीपी एक्सप्रेसवे का नाम सुना है तो ये वही एक्सप्रेसवे है, लगभग 135 यानी 135 किलोमीटर लंबा। ये एक 6 लेन का एक्सप्रेसवे है जो कि हरियाणा और उत्तर प्रदेश से होता हुआ निकलता है। आप यहाँ पर इस फोटो में देख सकते हो कि दिल्ली के बाहर असल में एक काफी बड़ी आउटर रिंग रोड है। तो ये ईस्टर्न और वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे मिलकर ही इस दिल्ली के बाहर के सबसे बड़े रिंग रोड को असल में पूरा करते हैं। लगभग 11,000 करोड़ यानी लगभग 1.7 बिलियन डॉलर्स के आसपास के खर्चे में इस एक्सप्रेसवे को बनाकर तैयार किया गया है। और मेनली इसे बनाया इसलिए है ताकि फरीदाबाद, गाजियाबाद के आसपास जो ट्रैफिक कंजेशन हो जाता है उससे थोड़ा राहत मिल सके। साथ ही ये भी कोशिश की जाए कि अगर कोई पोल्यूशन कॉजिंग यानी पोल्यूशन फैलाने वाली गाड़ी है और उसे दिल्ली जाना नहीं है लेकिन दिल्ली के थ्रू होते हुए अपनी डेस्टिनेशन तक जाना पड़ता है, तो ये एक्सप्रेसवे उसमें भी मदद करता है, जिससे गाड़ियों को दिल्ली में एंटर ना होना पड़े, क्योंकि वैसे ही दिल्ली में बहुत ज्यादा पोल्यूशन है। 2000 में गवर्नमेंट ने इस प्रोजेक्ट के लिए फंडिंग अप्रूव की थी और पूरे प्रोजेक्ट को 6 पैकेजेस में बांट दिया था और 5 अलग अलग कॉन्ट्रैक्टर्स को इस प्रोजेक्ट का काम दे दिया था। प्रोजेक्ट वैसे कॉन्ट्रैक्टर्स ने काफी अच्छा बनाया है। दोनों तरफ एक्सप्रेसवे के साइकिल के लिए ट्रैक्स बनाए हैं। एक्सप्रेसवे में कई जगहों पे सोलर पैनल्स का इस्तेमाल किया गया है। साथ ही इसमें क्लोज्ड टोलिंग सिस्टम है, यानी आप जितना एक्सप्रेसवे में ट्रेवल करोगे, यानी जितना डिस्टेंस आप ट्रेवल करोगे, आपको सिर्फ उतने का ही टोल देना पड़ेगा। और साल 2018 में प्रधानमंत्री मोदी ने इसे इनॉग्रेट कर दिया था। चलिए अगर बात करें अब दूसरे प्रोजेक्ट की, तो ये है नर्मदा ब्रिज। नर्मदा ब्रिज ये एक एक्स्ट्रा डोज्ड ब्रिज है NH8 यानी नेशनल हाईवे 8 के ऊपर। एक्स्ट्रा डोज्ड ब्रिज का मतलब ये है कि ये ऐसा ब्रिज है जिसमें आपको बॉक्स सेक्शन ब्रिज और केबल स्टेड ब्रिज दोनों का ही कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा। लगभग 1344 मीटर यानी 1.34 किलोमीटर लंबा है ये ब्रिज, जो कि नर्मदा नदी के ऊपर बनाया गया है। 2014 में इस प्रोजेक्ट को शुरू किया गया था और 30 महीनों के अंदर प्रोजेक्ट को बनाकर पूरी तरह तैयार कर लिया गया। और बनाते वक्त लगभग 379 यानी 379 करोड़ रुपीस का खर्चा प्रोजेक्ट में आया था। 4 लेन की रोड ही इस ब्रिज में बनाई गई हैं और LED लाइट्स का इस्तेमाल काफी अच्छी तरह किया गया है प्रोजेक्ट में, जहां पूरे ब्रिज में लगभग 400 से भी ज्यादा LED लाइट्स लगाई गई हैं। ब्रिज को इस तरह से बनाया गया है कि हर रोज 40,000 से भी ज्यादा गाड़ियां इसका इस्तेमाल कर सकेंगी। और इस प्रोजेक्ट को बनाने का काम लार्सन एंड टुब्रो ने किया है और कह सकते हैं कि काम उन्होंने अच्छा किया, क्योंकि 2016 में नर्मदा के वाटर लेवल में भी कुछ चेंजेस आए थे जब वो लोग इस पे काम कर रहे थे। साथ ही अगर आप इस पिक्चर को देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ब्रिज बनाते वक्त बगल के हाईवे या पुल से भी ट्रैफिक निकलता था, यानी उस वक्त लाइव ट्रैफिक के साथ काम किया गया था और फिर भी ठीक ठाक समय पर प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर दिया गया। चलिए चलते हैं अगले प्रोजेक्ट की तरफ और ये है दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे। हो सकता है इसका नाम आपने सुना हो। इसको नेशनल एक्सप्रेसवे 3 का भी नाम दिया गया है। भारत का सबसे वाइडेस्ट 96 यानी 96 किलोमीटर लंबा कंट्रोल्ड एक्सेस एक्सप्रेसवे है ये, जो कि दिल्ली को गाजियाबाद होते हुए डायरेक्टली मेरठ तक कनेक्टिविटी देता है। प्रोजेक्ट वैसे ये अभी कंप्लीट हुआ, लेकिन इसकी हिस्ट्री में जाएंगे तो ये बहुत ही पुराना है। 1999 में सबसे पहले गाजियाबाद टू मेरठ एक एक्सप्रेसवे प्रपोजल लोकसभा में रखा गया था, जिसको फिर 6 साल बाद यानी 2005 में सितंबर में चेंज करके दिल्ली से मेरठ तक कर दिया गया गाजियाबाद होते हुए। 2006 से प्रोजेक्ट की फिजिबिलिटी स्टडी के लिए अप्रूवल दे दिया गया और धीरे धीरे करके टारगेट रखा गया 2015 का कि प्रोजेक्ट 2015 तक कंप्लीट कर दिया जाएगा,
लेकिन बाद में 2011 में फिर कंप्लीशन डेट को हटा दिया गया क्योंकि काम प्रोजेक्ट में ढंग से पूरा हो ही नहीं पा रहा था। सही। उसके बाद जाकर एक्सप्रेसवे के 4 सेक्शंस में 2017 से कंस्ट्रक्शन वर्क फाइनली शुरू हुआ, जिसमें पहला सेक्शन निजामुद्दीन ब्रिज से दिल्ली यूपी बॉर्डर तक 2018 में पूरा हो गया। तीसरा सेक्शन दसना से हापुड़ तक 2019 में, और बाकी के बचे दोनों सेक्शंस सेक्शन 2 और सेक्शन 4 इसी साल अप्रैल तक पूरे हो गए और उन्हें पब्लिक के लिए खोल दिया गया। वैसे अभी कुछ दिनों पहले ही पूर्वांचल एक्सप्रेस वे भी कंप्लीट हो गया है। पिछली वीडियो में इसके बारे में मैंने थोड़ा बहुत बताया था, अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हो तो। लेकिन अब दिल्ली मेरठ हाईवे के चारों सेक्शंस यानी पूरा का पूरा एक्सप्रेस वे पब्लिक के लिए ओपन है, जहां दिल्ली से मेरठ अब सिर्फ 45 मिनट में पहुंचा जा सकता है, जहां पहले कई बार 2.5 से 3 घंटे तक लग जाया करते थे। और वैसे ऐसा हो सकता है कि ये टाइम फ्यूचर में और भी कम हो जाए, क्योंकि दिल्ली मेरठ RRTS पर भी इस वक्त काम हो रहा है। वैसे ये प्रोजेक्ट अलग है, इसे किसी और वीडियो में अच्छे से कवर करेंगे, लेकिन इन जैसे प्रोजेक्ट से अब ट्रैवलिंग इस पर्टिकुलर एरिया में काफी आसान होने वाली है। चलिए अब इसके बाद बात करेंगे एक और ब्रिज की, जो कि है बोगीबील ब्रिज। पहले भी मैंने एक वीडियो में इस ब्रिज को कवर किया हुआ है, जहां भी मैंने आपको बताया था कि एक रोड कम रेल ब्रिज है नॉर्थ ईस्टर्न इंडियन स्टेट आसाम में ब्रह्मपुत्रा नदी के ऊपर। वैसे अगली जो बात मैं बोलने जा रहा हूँ वो शायद आपको थोड़ी ऑकवर्ड लगे, और वो ये कि ये 2002 में असल में बनना शुरू हो गया था, लेकिन 200 से भी ज्यादा महीने लगे इसे पूरा बनाने में। ये 2018 में कंप्लीट हुआ है। अब ये इस वजह से नहीं हुआ कि प्रोजेक्ट में इतनी डिफिकल्टी थी या हमें इसे ब्रिज में शक्तिमान वाली शक्तियां डालनी थी। 2002 में प्रोजेक्ट का सो कॉल्ड कहने के लिए कंस्ट्रक्शन तो शुरू हुआ और बोला गया कि 7 साल में ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन काम ढंग से 2007 तक शुरू नहीं हुआ था प्रोजेक्ट में, कारण फंडिंग की कमी भी थी और अटेंशन भी इस प्रोजेक्ट को इतना नहीं मिल रहा था। फाइनली 2007 में गवर्नमेंट ने इस प्रोजेक्ट को नेशनल प्रोजेक्ट का स्टेटस दिया, थोड़े बहुत फंड भी रिलीज हुए और 2011 में जाकर के फाइनली काम होना शुरू हुआ प्रोजेक्ट में। लेकिन फिर उसके बाद इस प्रोजेक्ट का कॉस्ट एस्टिमेटेड कॉस्ट से बिल्कुल बाहर निकल गया। प्रोजेक्ट का इनिशियली एस्टिमेटेड कॉस्ट लगभग 230 मिलियन डॉलर था, जो कि 2014 आते आते 660 मिलियन डॉलर्स को भी क्रॉस कर चुका था। और फिर उस समय नया टारगेट रखा गया ब्रिज को कंप्लीट करने का 2017, और साथ ही ये भी देखा गया कि कॉस्ट अब बहुत ज्यादा ऊपर ना चली जाए, लेकिन फिर भी टारगेट से 1 साल लेट यानी 2018 में ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो पाया और फाइनल खर्चा आया 790 मिलियन डॉलर्स का। लेकिन इसमें एक और चीज इंक्लूड हुई, और वो ये कि काम करते करते ब्रिज की लेंथ को भी थोड़ा बहुत बढ़ा दिया गया। इनिशियली 4.31 किलोमीटर सोचा गया था, जो कि 4.94 किलोमीटर फाइनली बनकर तैयार हुआ। वैसे अभी ये भारत का सबसे लंबा रोड कम रेल ब्रिज है, यानी इसमें 2 डेक हैं, जिसमें नीचे ट्रेन चलती है और ऊपर गाड़ियों के लिए रोड है। क्योंकि इसको नॉर्थ ईस्ट में बनाया गया है, तो 7 मैग्नीट्यूड तक का भूकंप ये ब्रिज आसानी से झेल सकता है और अगले 120 सालों तक इस ब्रिज को कुछ नहीं होने वाला है। और आज अब यह ब्रिज कनेक्टिविटी के साथ साथ स्ट्रेटेजिकली भी इंडिया के लिए काफी इंपॉर्टेंट बन गया है। अरुणाचल तक ट्रेन का सफर काफी छोटा हो गया है इसकी वजह से, जिस वजह से वहां तक सामान पहुंचाना, उन स्टेट्स तक किसी इमरजेंसी वाली सिचुएशन में पहुंचना काफी आसान हो गया है। चलिए अभी बात करते हैं अगले प्रोजेक्ट की, और ये है दिल्ली में मौजूद सिग्नेचर ब्रिज। कितने लोगों को इसके बारे में पता है मुझे नहीं पता, क्योंकि मैंने ध्यान दिया है कि कहीं तो दिल्ली में रहने वाले लोगों को भी इसके बारे में नहीं पता है। ये असल में कैंटिलीवर स्पेयर केबल स्टेट ब्रिज है, मतलब आसान सी भाषा में आप ये कह लो कि एक मॉडर्न केबल स्टेट ब्रिज जो कि यमुना नदी के ऊपर बना है और वजीराबाद को ईस्ट दिल्ली से कनेक्ट करता है। वजीराबाद सेक्शन नॉर्थ दिल्ली में पड़ता है वैसे, तो आप ये कह सकते हो कि एक तरह से ये ईस्ट और नॉर्थ दिल्ली को ही कनेक्ट करता है। इस ब्रिज की एक और खासियत है, और वो ये कि असिमेट्रिकल है। फोटो में आपको पता लगेगा कि केबल्स इस ब्रिज में एक तरफ लंबी है और एक तरफ छोटी, यानी ये एक तरफ को झुका हुआ सा लगता है। नॉर्मल केबल स्टेट ब्रिज की तरह बिल्कुल बराबर नहीं लगता। और ये भारत का भी वैसे पहला असिमेट्रिकल केबल स्टेट ब्रिज है। ये आज के समय में एक अट्रैक्शन पॉइंट भी बन गया है। कुतुब मीनार तो आप जानते होंगे, उससे 2 गुना लंबा है ये ब्रिज, और बिल्कुल टॉप में यहाँ पर एक कांच का व्यूइंग बॉक्स है, जहाँ से आप दिल्ली के बहुत बड़े एरिया को देख सकते हैं। लेकिन एट दी एंड ये है तो एक ब्रिज ही, तो बनाया इसलिए ही गया था कि नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ सेक्शन जो है दिल्ली का, उसके बीच के ट्रैवलिंग टाइम को कम किया जा सके। ये प्रोजेक्ट भी काफी पहले अनाउंस हुआ था, मतलब
मतलब 90s में शायद, आइडिया ये 1997 का है अगर मैं गलत नहीं हूं तो। और जो ब्रिज का प्रपोजल है वो 2004 में अनाउंस हुआ था, लेकिन फिर इस ब्रिज ने काफी डेडलाइन मिस कर दी कंप्लीशन की, और कंप्लीट हुआ ये 2018 में जाकर। खैर अब ये प्रोजेक्ट ओपन है पब्लिक के लिए, और वजीराबाद के आसपास के एरिया में ट्रैफिक कंजेशन से भी इस वजह से काफी राहत मिली है। तो ये थे कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स जो कि अभी कंप्लीट हो गए हैं। वैसे कंप्लीशन के अलावा बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिनमें इस वक्त काम चल रहा है, जिनको भी हम नितिन गडकरी जी के प्रोजेक्ट्स ही कह सकते हैं। और मैक्सिमम प्रोजेक्ट्स की डेडलाइन 2022, 23 या 24 ही है, यानी आने वाले 3-4 सालों में आपको बहुत सारे रोड इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड नए प्रोजेक्ट्स कंप्लीट होते हुए दिखने वाले हैं। तो बस अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलता हूँ आपसे एक और नए इंटरेस्टिंग टॉपिक की एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अलविदा। ओके जी जनाब। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स के बारे में हमने सुना हुआ था, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी थे जो न्यू थे, जैसे केबल ब्रिज वाले दिल्ली वाला देखा था हमने वीडियो में, और इसके अलावा हमने दिल्ली मीरठ वाला ठीक है वो भी देखा था। अच्छा दिल्ली तो ये वो प्रोजेक्ट्स थे जो ज़्यादातर हम देख चुके थे, लेकिन हमें पता नहीं था कि ये कंप्लीट भी हो चुके हैं। ये हाँ नहीं ये बहुत सारे 2021 में ही हुए ना। हाँ असल में ये वो प्रोजेक्ट जो कंप्लीट हो चुके हैं, और मैंने इन सारे प्रोजेक्ट की एक ख़ास बात नोट की है, तकरीबन जो इस सदी से पहले भी स्टार्ट हुए थे, यानी कि 19 के भी कुछ प्रोजेक्ट ऐसे हैं, 1999, 1997, 97, 99, तो वो प्रोजेक्ट असल में ये थे बहुत बड़े बड़े हैवी बजट के। तो दूसरी गवर्नमेंट्स या दूसरे जो मिनिस्टर थे जो उस टाइम पे थे, इतनी एबिलिटी नहीं थी, या बजट की कमी थी, या एक कोऑर्डिनेशन की कमी थी, जो भी था, तो उस वजह से उन प्रोजेक्ट पे सही तरीके से काम ही नहीं हो पाया। अच्छा मैं आपको एक बात बोलूं, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर जो है ना, मेरी एक सोच है कि जितना बना है ना, जिस तरीके का अब बन गया है, सिर्फ मोदी जी की वजह से, नितिन गडकरी जी की वजह से। मतलब इस ऐसे मिनिस्टर्स मुझे नहीं लगता कि हिस्ट्री में थे, ठीक है 90s या 80s में, मुझे नहीं लग रहा कि इस एबिलिटी वाले, इस टैलेंट वाले, इस स्किल्स वाले मिनिस्टर्स थे। नहीं तो आपने देखा एक प्रोजेक्ट के बारे में उन्होंने बताया कि बड़ी मुश्किलों से 90s में वो स्टार्ट हुआ था, बड़ी मुश्किलों से उसके 2 सेक्शंस कंप्लीट थे, और 2 सेक्शंस यानी कि 3rd और 4th अभी 21 में कंप्लीट हुए, यानी कि 2 सेक्शनों में उनको इतना टाइम लग गया, और 2021 में ही सिर्फ 2 सेक्शन कंप्लीट हो गए। अच्छा एक कॉमन सेंस की बात है, आप बताएं कि बजट क्यों बढ़ गया था? किस चीज़ का? टाइम, क्यों, कॉस्ट, यानी कि 10 साल पहले जिस चीज़, अगर किसी चीज़ की, किसी केबल की, किसी वायर की जो कीमत थी वो आज थोड़ी होगी, आज तो थोड़ी होगी। अच्छा 600 मिलियन, फिर कह रहे हैं एस्टिमेटेड 600 मिलियन भी आया, नहीं, उसके बाद फिर 790 मिलियन आया। उससे पहले जो कॉस्ट थी वो तो 300-350 थी। नहीं, उसके बाद बीच में भी उन्होंने कॉस्ट बताई कि 600 कुछ हो गई, बढ़ाई थी, मिलियन डॉलर, ठीक है। उसके बाद वो बनते बनते भी कॉस्ट एस्टिमेटेड से ज़्यादा ही हो गई, 790 मिलियन डॉलर। अब इस वक्त हम बैठे हुए हैं, हम किसी चीज़ की कॉस्ट करते हैं कि यार ये, अब वो प्रोजेक्ट, वो घर, वो दुकान, वो शॉप, कुछ भी XYZ हम बनाते हैं, बनाने में 3 साल लगते हैं। तो आप वाली बात है कि क्या वो चीज़ें हमें उतने में थोड़ी मिलेंगी? एक पानी की बोतल है जो 10 रुपए में मिलती थी 10 से 15 साल पहले, अब वो नहीं 10 साल पहले, चले आज 30 रुपए की, 35 रुपए की, कितना फर्क है? तो ज़्यादातर, अच्छा एक और बात भी हमने जिक्र किया था कि अक्सर एक बिल्कुल नया प्रोजेक्ट बनाना ज़्यादा इजी होता है, क्योंकि उसकी सिफर से फिजिबिलिटी शुरू होती है, उसकी जो भी कमी बेशियाँ खामियाँ सारी मद्देनज़र रखी जाती हैं। लेकिन आपको अगर कोई टेढ़ा मेढ़ा किया हुआ प्रोजेक्ट मिले, जिसकी कॉस्ट भी बढ़ा चुके हैं लोग, जिसको गलत तरीके से शुरू कर चुके हैं, या सही तरीके से, बहस इसमें नहीं है, लेकिन 100% है कि जिस काम का डिले हो रहा है, जिस काम में, तो इसका मतलब है उस काम का तरीक़ेकार गलत हो गया। अच्छा, उसको फिर तरीके पे लाना और उसको कंप्लीट करना, आपने बताया था, ज़्यादा मुश्किल लगता है। मुश्किल है। देखिए होता ये है कि मुझसे पहले, जैसे अक्सरियत से मेरे साथ ये होता है, मेरी मामा कुछ ना कुछ कुकिंग कर रही होती है, हाफ कड़ी बना दी या सालन बना दिया, हाफ में छोड़कर चली जाती है, कहती मुझे यहाँ फला जगह पे जाना है, वहाँ जाना है। वो मैं शुरू से बनाऊँ ना तो वो इतना टेस्टी बनता है कि पापा मामा सब तारीफ कर रहे होते हैं। वो मैं बीच से बनाऊँ ना, यकीन करें वो पूरी हांडी बिकती है। क्यों? क्योंकि वो मुझे आइडिया नहीं, नमक कितना डाला मुझे आइडिया नहीं, मिर्ची कितनी डाली मुझे आइडिया नहीं, उन्होंने ऑयल कितना यूज़ किया था मुझे आइडिया नहीं, क्या डाला और क्या नहीं डाला। तो अब आप पता है क्या काम कीजिएगा, अब आपको अगर आपकी मम्मा अब वो नहीं देती, नहीं आपको सुने तो सही, आपको आधा प्रोजेक्ट नहीं देना, आपको
वो ये कहती है आज मुझे जाना है, शुरू से तुम बना लो। सुने तो सही। हाँ। तो ऐसा कोई आधा प्रोजेक्ट है तो हम वो नितिन गडकरी जी के देंगे, वो उस बिरयानी को कंप्लीट करेंगे, वो सालन कंप्लीट करेंगे और लोग उंगलियां चाटते रह जाएंगे। सीरियसली ये क्रेडिट जाता है नितिन गडकरी। तो वाकई लोगों की टेढ़ी चीज़ें, उलझी हुई चीज़ें उलझी चीजें कंप्लीट करवाई मोदी जी की गवर्नमेंट ने। सुलझाने का काम नितिन गडकरी के साथ। तो एक बहुत ही ज़बरदस्त इन्फॉर्मेटिव वीडियो, थोड़ा सा हमें आइडिया था लेकिन आज हमने देखे कंप्लीटेड, जो मतलब मुकम्मल हो चुके हैं और यूज़ इस वक्त लोग कर रहे हैं और फ़ायदा उठा रहे हैं। 4-4, 5-5 घंटे का सफ़र 1-1, 1.5 घंटे में कर रहे हैं। अच्छा, जहाँ पर सफ़र तेज़ी से हो गया, लोगों का टाइम बचा। टाइम बचने को मैं तरक्की कहूँगा। ज़िंदगी में, दुनिया में, आपकी लाइफ में सबसे कीमती चीज़ आपका वक्त है। आपने उस वक्त में बहुत कुछ कर लेना है जो वक्त आप सफ़र में गुजारेंगे। बिल्कुल। अच्छा, आपको नहीं लगता कि मोदी जी हो गए, नितिन गडकरी जी हो गए, या एक और रेल मिनिस्टर हमने देखे थे वो हो गए, मुझे ऐसा लगता है जैसे कि मतलब ये पावर्स में आने से पहले जब ये कोशिशें कर रहे थे आवाम के लिए, लोगों के लिए कि कहीं के सीएम होंगे, कहीं के पीएम होंगे, तो बाद में जब मोदी जी पीएम बने, पहले सीएम थे, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि उन्होंने अपना माइंड पहले से सेट कर लिया था कि जैसे ही मैं मतलब हुकूमत संभालूंगा तो मुझे सबसे पहले इसी चीज़ पे फोकस करना है। क्योंकि देखिए अटके हुए जो प्रोजेक्ट्स थे वो भी कंप्लीट करवा लिए अपने दौरे हुकूमत में, नए जो स्टार्ट करें वो भी कंप्लीट। और आपने एक चीज़ मिस कर दी कि ज़्यादातर प्रोजेक्ट की अभी भी जो डेडलाइन है 2022, 23, 24, इससे आगे नहीं जा रहा। सही, आप देख रहे हैं। और अभी उनकी मतलब मजीद जो सरकार है 3 साल और है, तो वो ये चाहते हैं कि मेरे ही दौरे हुकूमत में जो मैंने स्टार्ट करवाया है प्रोजेक्ट वो मैं कंप्लीट करके जाऊँ। आपने नोट कुछ किया, अटके ना। आपने नोट किया बहुत ज़्यादातर प्रोजेक्ट की डेट 24, 25, 22, 23, 24 बहुत ज़्यादा जो हाँ, मतलब है कि 24-25 तक इन्हें रखी है। और उनका एक मकसद है कि हमारी 5 ट्रिलियन जीडीपी 25 तक हो जाए और 30 तक हमारी 10 ट्रिलियन हो जाए। और ये जो हालात लग रहे हैं या जिस तरीके से प्रोजेक्ट पे काम लग रहा है तो ये कोई नामुमकिन नहीं लग रहा। मुझे लग रहा है जल्दी ही कर पाएंगे। बिल्कुल। तो दोस्तों एक बहुत ही ज़बरदस्त इन्फॉर्मेटिव वीडियो, दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी। जब तक के लिए अल्लाह।